नमस्कार, दैनिक सवेरा कश्मीर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित उत्तम। कश्मीर की 50 बड़ी खबरों का रुख करेंगे फटाफट अंदाज में। कश्मीर के कई जगहों में संविधान दिवस समारोह का आयोजन धूमधाम से मनाया गया। उपराज्यपाल ने संविधान दिवस समारोह में की भागीदारी संविधान को 76 वर्षों से न्याय, समानता और स्वतंत्रता का प्रकाश बताया। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा, धार्मिक आधार पर कॉलेज प्रवेश से संविधान का सम्मान कहां रहेगा। उप मुख्यमंत्री ने चुनावी वादों को पूरा करने का भरोसा दिलाया। सकीना इतू ने आरक्षण मुद्दे का शीघ्र समाधान होने का दावा किया। देरी के आरोपों को खारिज भी किया। एमपी खटाना ने वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट प्रवेश विवाद पर कहा, योग्यता के साथ संस्थान की धार्मिक पहचान भी महत्वपूर्ण है। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष डॉक्टर सैयद दरखशन अंद्राबी ने फिर दस्तगीर साहिब खनियार में नई इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का उद्घाटन किया। दरखशन अंद्राबी ने कहा, वक्फ भक्तों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों को निजी पब्लिशर की किताबें थोपने पर अभिभावकों को मुआवजा देना होगा। जम्मू कश्मीर बैंक ने दिल्ली मनाली हाईवे मोहाली में ल्यूटिनेस लग्जरी रेडिशनल प्रोजेक्ट के लिए एमबीजी ग्रुप के साथ एमओयू किया। एसकेआईएमएस ने नोडल ऑफिसर आदेश पर स्पष्ट किया कि वीआईपी ट्रीटमेंट का कोई प्रावधान नहीं है। जम्मू कश्मीर में खनिज परिवहन करने वाली वाहनों में जीपीएस अनिवार्य। फाइनेंस विभागों में 600 अकाउंट्स असिस्टेंट पदों के लिए विज्ञापन जारी। नाले सिंध पर अवैध होटलों को ध्वस्त किया गया, लेकिन जवाबदेही के सवाल बने। स्पष्ट दिशा निर्देशों के बावजूद भारी स्कूल बैग बच्चों के लिए बोझ बने हुए हैं। जोयला में रात का तापमान -16 डिग्री सेल्सियस, घाटी में ठंड बढ़ी। एनआईए ने लाल किले कार बम हमले में सहयोग देने के आरोप में फरीदाबाद निवासी को हिरासत में लिया। सरकार ने परिवहन विभाग में फेरबदल किया, कई एआरटीओ का स्थानांतरण हुआ। पटना में धान के खेत में 10 वर्षीय बालक मृत पाया गया। डॉक्टर जफर अकबर को कुपवारा का आईसीसीएमओ नियुक्त किया गया। एसएमएचएस अस्पताल परिसर में मानसिक रूप से असंतुलित ज्ञात किशोरी मृत मिली। सिंदूर पुलिस ने संविधान दिवस के 75वें वर्ष पर संवैधानिक मूल्यों की पुष्टि की। उधमपुर में ड्रग पेडलर की 70 लाख की संपत्ति एनडीपीएस एक्ट के तहत जब्त। जम्मू कश्मीर में 2024 में अब तक 3.81 लाख स्मार्ट मीटर लगाए गए। परियोजना लक्ष्य 40% पूरा। डीसी बडगाम ने लखरीपोरा में एमआरएफ और एबीसी सेंटर का ऑन स्पॉट निरीक्षण किया। डीसी पुलवामा ने 28वें एनसीओआरडी बैठक की अध्यक्षता की। डीसी श्रीनगर ने ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी प्रमुख योजनाओं की संतृप्ति के लिए एक्शन प्लान की समीक्षा की। डीसी और एसएसपी श्रीनगर ने जिला एनसीओआरडी बैठक की अध्यक्षता की। एंट्री ड्रग रणनीति को तेज करने पर जोर। डीसी कुलगाम ने शेख उल आलम आरे मजार का दौरा किया और विकास कार्यों की समीक्षा की। डीडीसी शोपिया ने टाउन मास्टर प्लान का निर्माण की प्रगति की समीक्षा की। सत्ता और नागरिक केंद्रित योजना बनाने का आह्वान। डीसी कुलगाम ने ब्राजलू ब्रिज और स्टील गिर्डर ब्रिज साकरसुम कावकी बाजार की प्रगति की समीक्षा की। एसएचईडब्ल्यू शोपिया ने बाटापोरा में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। अनंतनाग में पीएमएयू 2.0 के तहत 115 लाभार्थियों को मंजूरी पत्र दिया। जेकेएससी और एसटी कॉर्पोरेशन में शोपिया में जागरूकता शिविर का आयोजन किया। डीएलसी श्रीनगर के चेयरमैन ने 4वें राष्ट्रीय लोक अदालत से पहले तैयारी बैठक। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री सीएम उमर अब्दुल्ला ने वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज छात्रों के विवाद पर चिंता जताई। अब कश्मीरी सहित 9 भाषाओं में होगा संविधान। पुराने संसद भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया डिजिटल अनावरण। नेशनल कॉन्फ्रेंस में टकराव, सांसद ने उमर अब्दुल्ला सरकार को दिया अल्टीमेटम, पार्टी में तनाव बढ़ा। जम्मू कश्मीर में पहला डिजिटल लैंड बैंक लॉन्च। 2406 हेक्टेयर भूमि डिजिटली निवेशकों के लिए पारदर्शिता और औद्योगिक विकास में बढ़ावा। जम्मू कश्मीर में सरकारी गाड़ियों का निजी इस्तेमाल बंद। नए दिशा निर्देश जारी। लॉगबुक और ऑडिट अनिवार्य। जेकेएसएसबी ने 600 अकाउंट्स असिस्टेंट पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी। इच्छुक उम्मीदवार जल्द कर सकेंगे आवेदन। जम्मू कश्मीर में मिला 1 बिलियन टन चूना पत्थर का भंडार। 1500 करोड़ के राजस्व की उम्मीद। जम्मू के घराना वेटलैंड में सर्दियों की शुरुआत के साथ प्रवासी पक्षियों की भीड़ बढ़ी। गुलजार होने लगा घराना वेटलैंड। जम्मू कश्मीर पुलिस का ड्रग तस्करों पर एक्शन जारी। उधमपुर में 70 लाख की संपत्ति जब्त। जम्मू कश्मीर टीचर जॉइंट एक्शन कमेटी का 1 दिवसीय सम्मेलन। शिक्षा नीति और शिक्षक एकता पर जोर।
नारी शक्ति संगठन जम्मू कश्मीर ने हमारा संविधान और महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम आयोजित किया। महिलाओं के अधिकारों पर जोर। उत्तरी कश्मीर के बारामुल्ला में केपी पायन क्षेत्र के धान के खेत में 10 वर्षीय बच्चे मिलने से हलचल पैदा। जेके एसएसबी ने फाइनेंस विभाग में 600 अकाउंट्स असिस्टेंट पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया। आवेदन 8 दिसंबर से 6 दिन तक। कश्मीर घाटी में दिसंबर के दूसरे हफ्ते ही मौसम की पहली बड़ी बर्फबारी की संभावना। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार कई जगहों पर बर्फबारी हो सकती है। SKIMS ने नोडल ऑफिसर आदेश पर स्पष्ट किया कि VIP ट्रीटमेंट का कोई प्रावधान नहीं। कश्मीर की 50 बड़ी खबरों में इतना ही। मुझे यानी रोहित उत्तम को इजाजत दीजिए। देखते रहिए दैनिक सवेरा कश्मीर। नमस्कार।